रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी बैंक के द्वारा ज्वाइंट रूप से ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन एसएसबी कैंप नरकटियागंज में हुआ संपन्न। आइए समाजसेवी वर्मा प्रसाद और डॉक्टर आफ्ताब आलम से इस शिविर आयोजन के बारे में जानते हैं दो शब्द। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में एके सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी नरकटियागंज के एसएसबी कैंप में हूं, जहां रोटरी क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हो रहा है। यहां पे आइए, आप देख रहे हैं कि बाकी जवान यहां पे खड़े हुए हैं और यहां ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम समाजसेवी रोटरी क्लब के मेंबर ये वर्मा प्रसाद जी से हम आपकी बात करवाते हैं। आइए, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वर्मा प्रसाद जी, आज का प्रोग्राम कैसा रहा, किस तरह का? पहले मैं आपको चैनल का अभिनंदन स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, देखिए हमारे एसएसबी कैंप के जितने जवान लोग हैं, आज हमारे कमांडेंट साहब 18 महीना में 4 बार ब्लड दे चुके हैं। देखिए कितनी हिम्मत। 18 महीना में 4 ब्लड हमारे कमांडेंट साहब दे चुके हैं। अभी हमसे बात हुई है, 4 बार। हमारे देश के जो नौजवान देख रहे हैं, ये जो सरहद पर रहने वाले हैं लोग, हौसला दिखे इन लोगों को। ये जो ब्लड जाएगा हमारे जहाँ भी जाएगा, जितने गरीब असहाय लोग होंगे, माने दुखिया लोग होंगे, जो आज जाने वाले होंगे, वो ब्लड वहाँ पर काम आएगा। आज रेड क्रॉस और हमारे रोटरी क्लब दोनों के तादाद में हो रही है। और हमारे बड़ी खुशी की बात है, कम से कम 50 आदमी हमारे एसएसबी कैंप के जवान लोग आज ब्लड दे रहे हैं। कम से कम 50 तो जिंदगी बचेगी, जाएगी तो 50 जिंदगी में। जहाँ मौत तक के झूला कर झूल रहा है, वहाँ ब्लड नहीं मिल रहा है, यही ब्लड वहाँ पर काम आएगा। इसलिए हम और एक डीआईजी साहब भी थे, हमने इन लोग के साथ एक बार हम लोग जंगल में गए थे रेड क्रॉस को लेकर। हमारे डीआईजी साहब कमांडर साहब थे, वहाँ भी कैंप लगा हुआ था। वहाँ भी हम लोगों ने जाकर और हमारे एसएसबी कैंप के लोग वहाँ ब्लड दान किए और जिससे बहुत लोगों का ज़िंदगी बचा लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज़ और बताइए कि अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा तो ये हमेशा प्रोग्राम किया जाता है, रोटरी क्लब के द्वारा पहला बार है? और हम बता रहे हैं, पहले हम लोग आज से 2020 में रोटरी क्लब द्वारा भी हम लोग आए थे यहाँ पर, हम ही अध्यक्ष थे। हम लोग आए थे यहाँ पर जितने लोग हमारे कमांडेंट साहब ले, डीएसपी साहब थे, जितने लोग थे यहाँ जवान लोग थे, वहाँ भी शुरू किए थे लोग। 2 साल हम लोग नहीं आए, 3 साल से रेड क्रॉस के साथ आज हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों आदमी तादाद में काम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। चलो, थोड़ा कमांडेंट साहब से आगे मिलते हैं। आइए, थोड़ा सा हम कमांडेंट साहब से मिलते हैं। उसका कहने का मतलब यह है कि वो इतना सक्रिय है इस प्रोग्राम में, इस पे हम उनको थोड़ा सा धन्यवाद देते हैं और देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने सुना कि 4 बार आप ब्लड डोनेशन किए, जैसे कि आप बलवंत सिंह हैं, कमांडेंट हैं। थोड़ा सा 2 शब्द बताएं कि अन्य पब्लिक इस चीज़ को देखे तो उनको मोटिवेशन मिले थोड़ा सा। नहीं, बस एक संदेश है हमारा ये ब्लड डोनेशन के थ्रू कि जैसा रक्तदान महादान है और हमारा जो दायित्व है सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करना और समाज में भी जो है इस तरह की कार्रवाई करना, जिससे कि समाज के अंदर में लोगों के अंदर एक प्रोत्साहन की भावना हो और अधिक से अधिक लोग ब्लड डोनेशन में अपना सहभागी बने। और जैसा कि एक 3 महीने में हमारे ब्लड जो है रीजनरेट हो जाता है, तो हर 3 महीने में ना सही तो साल में कम से कम 1 या 2 बार तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बस एक यही संदेश देना है। और हमारे जो एसएसबी है वो हर जो उसका चाहे दायित्व हो देश रक्षा का हो या सामाजिक दायित्व हो, हम हर अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करने का एक कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि हमारे साथ बलवंत सिंह जी जुड़े हुए थे, जो कि यहाँ के कमांडेंट हैं एसएसबी के। मैं आपको बताऊं कि इनके उच्च विचार को आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि साल में कम से कम आम पब्लिक को भी 1 से 2 बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आइए हम यहाँ डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं कि थोड़ा सा उनका क्या कहना है। आफ्ताब आलम जी थोड़ा सा ये हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं इस टाइप का प्रोग्राम, उनसे हम थोड़ा मुखातिब होते हैं। आइए, थोड़ा सा डॉक्टर आफ्ताब आलम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका ये हमेशा से रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कोई क्रिएटिव काम करते रहते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि आज इनका ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम कैसा रहा। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद एके सिंह, आपका न्यूज़ चैनल यहाँ तक आया और रेड क्रॉस सोसाइटी नरकटियागंज के सौजन्य से और एसएसबी कैंप के सहयोग से, साथ में रोटरी क्लब भी है। ये अभी इस साल का मेरे कार्यकाल में 3रा बार ब्लड डोनेशन हो रहा है और एसएसबी में हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, हमारे सदस्यों के सहयोग से और एसएसबी के कमांडेंट उनके डीआईजी के उनके कोऑपरेशन से ब्लड डोनेशन का राजभवन का जो पत्रिका छपती है, संवाद, जो राजभवन संवाद पत्रिका, उसमें पूरा 1 पेज कवर दिया है पूरे बिहार में। ये नरकटियागंज रेड क्रॉस के लिए बहुत ही गर्व की बात है
इसके साथ मैं अपने साथियों को, अपने सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने चेयरमैन सरदार बलविंदर सिंह का, वाइस चेयरमैन डॉक्टर फैसल सिद्दीकी का, कोषाध्यक्ष एडवोकेट विकास कुमार का, प्रभारी संयुक्त सचिव संजय कुमार, और मैं अपने डॉक्टर आफ्ताब, जितने हमारे सदस्य हैं सबको मैं उनको एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर से एसएसबी के कमांडेंट साहब से श्री बलवंत सिंह नेगी को, कि हमेशा आगे रहते हैं और पहले वही देते हैं ताकि उनके जवान उनको देख के प्रेरित हो, हतोत्साहित नहीं हो। आज उनको सम्मानित भी किया गया है। और रेड क्रॉस के जो राजभवन की पत्रिका है डीआईजी साहब को भी एक दिया गया है, और रेड क्रॉस से उनको सम्मान भी दिया गया है कि समय समय पर ऐसे लोग और कैंप कराते रहते हैं और हम लोग से करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बेतिया की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेडिकल टीम की, हर समय वो तैयार रहती है जब हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाता है। और उससे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं एसएसबी के जो जवान हैं, वो भी एक बुलावे पे जब भी होता है वही लोग डोनेट करते हैं। वही जो रक्तवीर हैं, असल सम्मान तो उनका होना चाहिए था, लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है कि हम लोग उसका कर नहीं पाते हैं। अगर माहौल ऐसा बना, कोई ऐसा फंक्शन हुआ, मैं कोशिश करूँगा सारे एसएसबी के जवानों को जो 1 से 2 बार ब्लड दिए हैं उनको हम लोग सम्मानित करें, ताकि वो हमेशा वो भी दूसरे को प्रेरित करें। जी डॉक्टर साहब, कमांडेंट नेगी साहब का मैंने सुना है कि ये चौथा बार इस तरह से ब्लड डोनेशन है, और औरों के लिए भी उन्होंने कहा कि औरों को भी साल में 1-2 बार करना चाहिए। तो मतलब ये ब्लड डोनेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, पब्लिक को थोड़ा सा बताएं। अब मैंने हमारे रीजन में तो 3 बार खुद मेरे सामने दिए हैं, इसके पहले भी जहाँ थे वो दिए हैं। और ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि जब आप ब्लड देते हैं ना, तो आपका जो ओल्ड ब्लड है वो खुद निकल जाता है। और जो आप 300 ml 1 यूनिट ब्लड देते हैं वो आपको 72 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। इससे आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। खासतौर से कैंसरस बीमारी जो होती है ना, उसके माने बचने का चांस आपको 90% ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक का खतरा एकदम 75% घट जाता है, क्योंकि पुराने ब्लड में बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो आपका जब प्योर ब्लड बनता है, जैसे हम पौधे को पानी दे दे के सींचते हैं, वैसे ही है बॉडी हमारी उस तरह से तैयार कर लेती है नया खून, और आपके उसके ऊपर से बहुत सारी बीमारियों से आप खुद बच सकते हैं। और आम आदमी को साल में कितने बार ब्लड देना चाहिए? देखिए, आपके ऊपर है, लेकिन 3 महीने का कम से कम गैप चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप 18 प्लस है और 55 के नीचे हैं, 60 तक भी चला जाता है, तो 3 महीने के गैप से आप कभी भी ब्लड दे सकते हैं। 6 महीना हो जाए चाहे साल भर में, जब आपको इच्छा हो आप ब्लड दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट साहब से लेकर और ये जवान लोग भी अभी लाइन में लगे हुए हैं। ये सभी लोग ब्लड देके, आइए थोड़ा सा हम इनसे पूछते हैं कि मतलब किस तरह से फील हो रहा है। सर, ब्लड देकर आप लोग को किस तरह फील होता है? ब्लड देने में सर हमको बहुत खुशी हो रही है, और जैसे कि आपने ब्लड देने के फ़ायदे बता दिए, शरीर में हार्ट अटैक कम आता है, इसलिए हम ब्लड देने में इच्छुक है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो साल में कम से कम 1-2 बार ब्लड डोनेट करिए, ताकि न्यू ब्लड बन सके और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, अन्य बीमारियाँ उससे दूर हो सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।